वो क्या होता है? अच्छा, तो अब देखो यहां पे, अब आपको सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ था इसी में कि एरिया जो है वो 0.05 है। एरिया क्या है? 0.05 है। ठीक है, तो एरिया टू द राइट वाला जो अपन ने यहाँ पे लिखा था, एरिया टू द राइट वाला 0.05 है। मैंने क्या कहा आपको, अपना मेन मोटिव क्या है? अपना मेन मोटिव है कि z फाइंड करना। तो ये z फाइंड करने के लिए मुझे कुछ बेस चाहिए होगा। ये बेस कैसे मिलेगा? ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन था? अच्छा, भूल गया। तो ये 0 हो गया। हाँ, अब मुझे इसको फाइंड करने के लिए एरिया चाहिए 0 से। इसको फाइंड करने के लिए एरिया चाहिए 0 से, चाहे 0 से यहां हो 0 से वहां हो, और मुझे 0 से चाहिए, तो ये तो नहीं चलेगा। हाँ, तो अभी टोटल एरिया क्या है? 0 से प्रोबेबिलिटी, या सॉरी हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 से कहां तक? इंफिनिटी तक। कितना होता है? 0.5 होता है। अब 0 से लेके इंफिनिटी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक पार्ट बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 से z1 तक, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z कहां से कहां तक? z ग्रेटर देन z1। वही हो गया ना, z1 से इंफिनिटी तक मतलब ग्रेटर देन z1। z जो है z1 से बड़ा इंफिनिटी तक, इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन, अरे ये मैंने, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन है z1 से। ठीक है, कहने का मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया टू द राइट ऑफ z1। एरिया टू द राइट ऑफ z1 मतलब z1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, तो z1 से लेके इंफिनिटी तक, राइट। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ आपको? 0.5 इज इक्वल टू 0.5 था। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 से लेकर z1 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z प्लस, सही है, तो z 0 से लेके z1 तक इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.05। वापस क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 से z1 कितना आया? 0.45। अब 0.45 तो लास्ट क्वेश्चन में किया ही था। मैंने कहा था ना, जो लास्ट क्वेश्चन में किया है वही है ये 0.4500, ये वाला ही है। समझे कि नहीं समझे? आइडिया आया? हाँ, तो देखो वापस अपन को यही करना है, वैल्यू लेस देन z1 0.4495, कहां पे? 1.64 पे। वैल्यू ग्रेटर देन z1 0.4505, कहां पे? 1.65 पे। एवरेज वैल्यू ऑफ z1 एंड z2 कितना हो गया? ये 0.4545 मतलब 4500 ही होता है, और ये 1.645। आया समझ में? अच्छे से क्लियर है? कोई दिक्कत? तो देयरफॉर वापस आप यही बोलोगे, देयरफॉर z1 इज इक्वल टू 1.645, क्योंकि ये सबसे नियरेस्ट है। अगर ये नियरेस्ट होता तो ये वैल्यू लिखते, ये नियरेस्ट होता तो ये वैल्यू लिखते। अब कैसे मालूम पड़ेगा सर नियरेस्ट कौन कितना नियरेस्ट है? तो देखो नियरेस्ट भी बता देता हूं मैं आपको। नियरेस्ट क्या करने का, आप कैलकुलेटर पे लिखो 0.4495 माइनस 0.4500, क्योंकि आप 4500 का कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो कितना आया? 3 बार 0 है माइनस में। अच्छा, ये कितना है ये भी देख लो, ये आएगा 0.0005। 1.64 नहीं, 0.4505। और अब इसका देखोगे तो ये आ रहा है 0। 4500 माइनस 4500, ये तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये सबसे नियरेस्ट है। जो वैल्यू इसमें सबसे छोटी होती है, नेगेटिव वेगेटिव नहीं देखने का, जो वैल्यू सबसे छोटी होती है उसका करस्पॉन्डिंग z लिया जाएगा। समझा? अगर ये वैल्यू छोटी होती तो ये लिया जाता।
अगला और क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर ऐसे और क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं फिर। ये तो समझ में आ गया सभी को, एवरीवन इज क्लियर? चलो बताओ तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है। 8 इलस्ट्रेशन 8 क्या दिया उसमें? If the probabilities of standard normal variable z are less than 10, obtain the value of z for z1. Okay. First, area to the left of z equals to z1 is 0.10. Second, area. एक मिनट फर्स्ट वाला करते हैं ना, राजधानी एक्सप्रेस जैसे क्या भागते जा रहा है यार, सुन तो सही क्या आप क्या। हाँ फर्स्ट वाला, हाँ भाई फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला होता एरिया टू द लेफ्ट ऑफ, है ना? Area to the हाँ left of टू द लेफ्ट ऑफ z equals to z1 0.10 equals to 0.10. 0.10, इसका मतलब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड है मतलब पीछे की साइड जाएगा। अब पीछे की साइड जाएगा तो अब आप ये देखो कि ये पूरा पीछे की साइड 1 हो गया, यहां से पूरा पीछे की साइड में 1 हो गया, ये पूरा, ठीक है। कहां से? इंफिनिटी से। अगर थोड़ा सा पीछे आ जाऊं तो शायद 0.9 हो जाए, एकदम बीच में आ जाऊं तो ये पूरा हटा दूं, इसके पीछे देखूं तो 0.5 हो गया, थोड़ा और कम कर दूं तो 0.4, और कम कर दूं तो 0.3, तो एकदम कम कर दूं यानी कि यहां पे आ जाऊं मैं तो शायद ये एरिया 0.10 मिलेगा। मकसद क्या है? ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? Z1 फाइंड करना है। 0.1 के बाद में कितने भी जीरो उनकी वैल्यू होती है? 0.100 उसकी वैल्यू नहीं होती। 1000 1000 लिखो, 1000 1 लाख लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 0 लिखे तो भी वैल्यू होगी क्या? 0.10 लिखा तो 0.1 ही देंगे ना उसे। हाँ 0.1। नाइस क्वेश्चन। तो अब ये 0 से अपन को वैल्यू क्या, अपना मकसद क्या है कि हमें Z1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर Z1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरे को क्या चाहिए? 0 से Z1 चाहिए। क्या ये 0 से Z1 है? नहीं है, तो इसको बनाया जाए, इसको 0 से Z1 बनाया जाए या Z1 से 0 बनाया जाए। जो Z1 से 0 का एरिया होगा वही 0 से Z1 का एरिया होगा, वो तो अपन को मालूम ही है ना? तो अपन एक बार इसको 0 से रिलेट करना चाहेंगे, तो कैसे रिलेट करेंगे? हम बोलेंगे सर ये पूरा जो एरिया होता है, ये इतना वाला एरिया, खाली ये पार्ट, ये कितना होता है? 0.5। तो पहले बता दो कि Z जो है वो कहां से कहां तक? वो नेगेटिव इंफिनिटी से 0 तक होता है 0.5, ठीक है। लेस देन की साइन दे दी, ग्रेटर देन की साइन दे दी, ठीक है। अब आगे क्या होगा? इसको और स्प्लिट कर देते हैं, इसको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बता देते हैं। ये एरिया क्या होगा? इंफिनिटी से लेके Z1 तक, और दूसरा एरिया क्या होगा? Z1 से लेकर 0 तक इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। और Z लिखना है बीच में, और तो कुछ नहीं है ना? अब आपको ये पहले से दे दिया गया है, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ Z1 यानी कि नेगेटिव इंफिनिटी से Z1 आपको पहले से ही दिया हुआ है, कितना? तो ये 0.1 प्लस 0.10 अब ये 0.1 कहाँ आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी Z1 से 0, तो ये जो Z1 से 0 है, Z1 से 0 है, क्या मैं इसको 0 से Z1 बोल दूं? हाँ, क्या Z1 से 0 का जो एरिया है, वही Z1 से हाँ ये 0 से Z1, हाँ तो मतलब ये जो Z1 है ये माइनस वाला था और ये Z1 है ये प्लस वाला है कि नहीं? ये दोनों एरिया तो इक्वली है, ये दोनों एरिया तो इक्वली है। तो हमने क्या कर दिया, ये नेगेटिव वाला था इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, बाद में इसको वापस नेगेटिव आंसर में बोल देंगे। आंसर नेगेटिव में बोलना मत भूलना, ठीक है। तो ये हम कह देंगे Z और 0 से
Z1 0.4 हो गया। अब हम वापस नियरेस्ट वैल्यू वाला टेबल निकालेंगे। क्या कहेंगे कि भाई वैल्यू लेस देन क्या, लेस देन क्या 0.4, 0.4000 से लेस देन देख लो, 4000 से लेस देन होगी 0.39 वाली कोई, पॉइंट 0.3998, 0.39 भी होगा, 1.5 या 1.3 के आगे पीछे देखो, 0.39 नहीं दिख रहा। ये देखो यहां से मैंने देखना चालू किया, ये 3.599 है, ये 0.6 है, ये 3.7, 3.96, ये रहा 3.96, कहां पे 1.26 देखो, 1.27 देखो क्या है 0.3980, फिर 1.28 देखो क्या है 3997, कहां पे है 1.28 पे। ठीक है, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए 0.4000, हमें चाहिए क्या 4000, क्या मिल रहा है 0.3997, कितना दूर है 0.0003 दूर है। ठीक है, अच्छा अब इससे बड़ी वैल्यू देखते हैं, वैल्यू ग्रेटर देन 0.4000, पहले ये वैल्यू बताओ 1.29, ये कितना दूर है, ये है 0.0015 दूर है। क्लियर ही माइनस कर रहा हूं मैं, मतलब कुछ ज्यादा बड़ा नेगेटिव वैल्यू नहीं है ना, वो बस ये 400 था, ये 4015 हुआ, तो दोनों का माइनस एकदम क्लियर दिख ही रहा है कि 4000 या 4015 है। ठीक है, और 4000 है 3997 है, तो 3 का ही डिफरेंस हुआ। अब दोनों का एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज वैल्यू, ठीक है, ऑफ लेस देन एंड मोर देन 0.4006, ठीक है, इसका क्या होगा 285, ये कितना दूर है 0.0006 दूर है। अब आप बताओ कौन सा सबसे नियरेस्ट है, सबसे नियरेस्ट है भैया 0.003, 0.003 वाला नियरेस्ट है, ये सबसे नियरेस्ट है, इसका मतलब z की वैल्यू हमें ये लेनी है। ठीक है, ये आपको शो करवा ही देना है, मतलब आपको एग्जाम में बता ही देना है, तो आपके टीचर भी समझ जाएंगे हाँ भाई। तो अब आपको क्या बोलना है कि स्कोर, ठीक है, z स्कोर नियरेस्ट टू 0.4000 इज 0.3997, तो देयरफॉर z1 इज इक्वल टू 1. ये आपने z1 फाइंड कर लिया, था कि नहीं इजी। लेफ्ट दिया हुआ था, वापस रिवाइज करा देता हूं, क्या था, लेफ्ट दिया हुआ था, इधर तो लेफ्ट दिया हुआ था, मैंने बोला भाई लेफ्ट दिया हुआ तो पहले इस पूरे को देखते हैं, फिर इसको स्प्लिट करेंगे, ये पूरा ले लिया 0.5, फिर इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, कौन सा, इतना और इतना में। क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि मुझे 0 से चाहिए था, 0 से चाहिए था, इसलिए अपन ने उसको स्प्लिट कर दिया। आया समझ में, हाँ। उसके बाद तो आगे की कहानी आपको मालूम है, कुछ ज्यादा किया ही नहीं, बस ये 0.1 इधर आ गया, माइनस हो गया, फिर उसके लेस देन वैल्यू, ग्रेटर देन वैल्यू, और उसका एवरेज, लेस देन ग्रेटर देन वैल्यू, z स्कोर निकाला, और z स्कोर नियरेस्ट जो है वो z1 कितना आ गया 1.28 आया। आया समझ में, चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। अब अपन को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है इसका। आपने बोला था माइनस में कन्वर्ट कर देना, अरे हाँ, ये माइनस में कन्वर्ट, गलती कर दी मैंने, बोला ना माइनस में कन्वर्ट करना होगा, ये गलत बोलेंगे आंसर, ठीक है, क्योंकि अपन को मालूम है कि भाई नेगेटिव वैल्यू था। अब अपन वापस बोलेंगे कि भाई दिस इज इक्वल टू z 0 से z1, ठीक है, इज इक्वल टू z1 से 0, तो देयरफॉर z1 इज इक्वल टू -1.28, कि भाई ये नेगेटिव वाला है,
ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है। अभी हमने पॉजिटिव वाला 1.28 फाइंड किया है, तो नेगेटिव वाला कितना, -1.28। समझ में आया? पक्का? हाँ, दैट्स वेरी गुड, कीप इट अप।